देखने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन हम लोग पढ़ चुके थे, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट्स होता है। हार्मोन जो होते हैं ऑलवेज टारगेट ऑर्गन पे काम करता है, हमेशा अपने लक्ष्य पे काम करता है। और हम लोग ये भी पढ़ चुके थे उसके केमिकल नेचर होते हैं। कुछ नेचर जो होते हैं प्रोटीनस हार्मोन होते हैं, कुछ पेप्टाइड के नेचर होते हैं, कुछ स्टेरॉयडल होते हैं, कुछ फैटी होते हैं, कुछ एमएमए से डेरिवेटिव होते हैं। तो ये वेरियस केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और हमें कैसे हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं, कुछ ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं, कुछ नॉन ट्रॉपिक होते हैं। ट्रॉपिक हार्मोन में हमने जो होते हैं जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड पे काम करते हैं, नॉन ट्रॉपिक होते हैं। कुछ लोकल एक्शन पे काम करते हैं, जनरल हार्मोन्स होते हैं, सर्कुलेटिंग हार्मोन होते हैं। कुछ लोकल हार्मोन्स होते हैं जिसमें जो आपके नेबर सेल्स और लोकल डिस्टेंस पे काम करते हैं। अब ये नहीं चलते, लेकिन इसके मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं तो आपको देखना है। तो दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक हार्मोन्स होते हैं प्रोटीनस हार्मोन। तो प्रोटीनस हार्मोन होते हैं, देखिए प्रोटीनस हार्मोन क्या करता है, एक्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ये कहाँ काम करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। और दूसरा हार्मोन्स होते हैं, दूसरा हार्मोन्स का नाम होते हैं जिसका नाम है, आपको जान जाइए, स्टेरॉयडल हार्मोन है। स्टेरॉयडल ये क्या करता है, एक्ट्स ऑन, ये क्या करता है, एक्ट्स ऑन, ये करता है एक्ट्स ऑन ये इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब एक्ट ऑन डीएनए सिस्टम। किस पे काम करता है, डीएनए सिस्टम। ये कहाँ काम करता है, डीएनए सिस्टम पे काम करता है। ये आपकी काम है। अब हम लोग देखते हैं कि पहला एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं हम लोग कि क्या है। ये आपका क्या है, एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग प्रोटीनस हार्मोन देखते हैं, जो प्लाज्मा। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये है जो प्रोटीनस स्ट्रक्चर है, और लिपिड और प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर होता है। तो हमने ये दिखाया आपको। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो होते हैं ये आपके जो हार्मोन्स होते हैं। अब ये हार्मोन्स हम दिखा रहे हैं, ग्लूकागोन हार्मोन। क्या है, कौन सा हार्मोन है, ग्लूकागोन। ये हार्मोन यहाँ पे है। अब ये हार्मोन क्या करता है, ये एक तरह का क्या करता है, ये हार्मोन क्या करता है, ये ग्लूकागोन हार्मोन जो है आपका ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। यानी कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ये बढ़ाता है। इसी का एंटागोनिस्ट काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ये बढ़ाता है। तो देखो कैसे बढ़ाता है, कैसे काम करता होगा, ये मैकेनिज्म को आपको देखना। अब तो हम लोग जानते थे, लेकिन अब देखिए जैसे आपका ये है आपका कि ग्लूकागोन, अब ये हार्मोन्स निकला, कहाँ से निकलता है, ये आपका अल्फा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। कहाँ से निकला, अल्फा सेल, ठीक है, पैनक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा सेल से ये निकलता है। तो ये जब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इस पे जो काम करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये रिसेप्टर को बोलते हैं जी रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, जी रिसेप्टर। और जी रिसेप्टर में एनर्जी होता है जीटीपी। ये जीटीपी से जीडीपी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब ये रिसेप्टर जो होते हैं, ये रिसेप्टर में क्या होते हैं, इसमें जो कहते हैं, इसमें अल्फा बीटा जो रहता है रिसेप्टर क्या करते हैं, अल्फा बीटा रिसेप्टर क्या करते हैं, गामा एंड बीटा रिसेप्टर जो होते हैं, ये क्या करते हैं आपके यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यहाँ पे एंजाइम सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। और वो एंजाइम का नाम होता है, वो एंजाइम का नाम होता है एडेनाइल साइक्लेज। और समझ गए कैसे वो एडेनाइल साइक्लेज, यहाँ पे एडेनाइल साइक्लेज है। अब एडेनाइल साइक्लेज क्या करता है, ये क्या करता है, एटीपी पे एक्ट करता है। किस पे, एटीपी। अब ये एटीपी को क्या करता है, ये चेंज करता है साइक्लिक एएमपी। और समझ गए क्या, किसमें चेंज किया, साइक्लिक एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो अब साइक्लिक एएमपी पे ये चेंज कर दिया एटीपी को, ये ऐसा प्रोसेस होते हैं। अब ये कहाँ हो रहा है, ये साइक्लिक एएमपी में क्या करता है, ये अब क्या करता है, ये साइक्लिक एएमपी क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है, प्रोटीन काइनेज पे। प्रोटीन काइनेज, देखिए काइनेज, प्रोटीन काइनेज को ये कन्वर्ट करता है, ये इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को, किसमें, इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को एक्टिव प्रोटीन काइनेज में चेंज करता है। ये कौन सा प्रोटीन काइनेज, प्रोटीन काइनेज एक्टिव, ये एक्टिव वाले में कर देता है। अब समझिए, अब ये प्रोटीन काइनेज क्या करता है, ये एक्टिव प्रोटीन काइनेज करता है, ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेज, एक है
फॉस्फोराइलेज को एक्टिव फॉस्फोराइलेज में चेंज करता है। किसमें? इनएक्टिव को इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज को किसमें करता है? एक्टिव फॉस्फोराइलेज। अब समझ गए? यहां से हम लोग स्टार्ट किए थे, यहाँ पे तो एक तरह से यहाँ पे जो चेंजेज आ रहा है, तो ये अब ये एक्टिव फॉस्फोराइलेज क्या करता है? ये क्या करता है? ये एक्ट करता है, जो एक्टिव फॉस्फोर क्या करता है आपका, यहाँ पे एक्ट करता है किसमें? ग्लाइकोजन पे। क्या करता है? ग्लाइकोजन। ये क्या है? ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन है, अब ये ग्लाइकोजन पे ये एक्ट करके क्या करता है? ये ग्लूकोज पे चेंज करता है, ग्लूकोज बना दिया। अब ये ग्लूकोज जो है आपका, ये ग्लूकोज बन गया, और ये ग्लूकोज फिर क्या करता है? ये सेल्स के क्या अंदर सेल्स से क्या करता है? बाहर आ जाता है। बाहर कहाँ आता है? ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ, पीएम को क्रॉस करता हुआ कहाँ आएगा? ब्लड में। तो ये ब्लड में जो ग्लूकोज आपका ये है, ये क्या कर रहा है? ये ब्लड में जो ग्लूकोज क्या, ये ब्लड में क्या रहा है? ग्लूकोज बढ़ रहा है, ये ग्लूकोज क्या आ रहा है? बढ़ रहा है। इसी तरह से इसके ऐसे चलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला जो हो रहे हैं, ये रिस्पॉन्स हो रहे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, रिसेप्टर रिस्पॉन्स। एक यहाँ पे रिस्पॉन्स हो रहा है। दूसरा रिस्पॉन्स जो हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है, दूसरा रिस्पॉन्स जो आ रहा है, सेकंड रिस्पॉन्स जो इस लेवल पे हो रहा है, इस पे रिस्पॉन्स हो रहा है। तो इस रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। ठीक है। अब यहाँ पे जो हो रहा है, तीसरा जो होगा, ये ग्लाइकोजन से तो चेंज हो रहा है, तो तीसरा रिस्पॉन्स को बोलेंगे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे इसको? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इस तरह से आपके ध्यान से, तो आपका हमारा ये ब्लड में ये ग्लूकोज यानी कि बढ़ गया। आप यहाँ पे देखिए, तो कैसे ये दिस इज द ए सेकंड मैसेंजर, यानी कि ये ऑर्गेनाइज क्या करता है? ये फर्स्ट मैसेंजर यहाँ पे क्या है? ये फर्स्ट मैसेंजर है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट मैसेंजर, दिस इज द फर्स्ट मैसेंजर, ये फर्स्ट मैसेंजर है। फर्स्ट हार्मोन क्या है? फर्स्ट मैसेंजर, ठीक है। और ये जो यहाँ से है, ये सेकंड मैसेंजर है, सेकंड मैसेंजर के थ्रू काम करता है। इट इज ऑल अबाउट सो ये एक हो गया। दूसरा है स्टेरॉयडल हार्मोन। स्टेरॉयडल हार्मोन क्या करता है? स्टेरॉयडल हार्मोन हमेशा कहाँ काम करता है? एक्ट्स ऑन कहाँ करता है? डीएनए सिस्टम। तो अब एक डीएनए, जैसे मान लो ये सेल है, जैसे इसको इस सेल बनाइएगा, इस सेल है, इस सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इस सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा रहा है, कंफ्यूज नहीं होने का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप देखिए, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है? मान लो कि कोई स्टेरॉयडल हार्मोन है, ठीक है, कोई है, ठीक है, मान लो स्टेरॉयडल हार्मोन से, स्टेरॉयडल हार्मोन कौन सा है? स्टेरॉयडल हार्मोन, ठीक है। स्टेरॉयडल हार्मोन मान लो ग्लूकोकॉर्टिजोल, कॉर्टिजोल का नाम सुना? ग्लूकोकॉर्टिजोल, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब ये क्या करता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, यहाँ पे नहीं करता, ये क्रॉस कर जाता है। ये क्रॉस करके क्या करता है? ये पहुंचता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल का क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस से यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे बाइंड करता है, यहाँ पे क्या है? रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर से एक्टिवेट करके यहाँ पे इसका क्या है? इसके अंदर क्या चला जाता है? यहाँ पे अंदर क्या है? डीएनए सिस्टम। क्या है? डीएनए। ये क्या है? यहाँ पे डीएनए, यहाँ पे डीएनए। तो यहाँ पे क्या रहा है? यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे जीन से है, तो यहाँ पे बनाता है ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स।
ये यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे मान लो कि नम्बर्स में रिसेप्टर से। अब ये दूसरा क्या करता है, यहाँ पे ये जीन्स है, ठीक है। अब क्या करता है कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एक्टिवेट ट्रांसफैक्टर फैक्टर। ये क्या करता है, पहला तो ये करता है ये, दूसरा क्या करता है, एक्टिवेट हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ये एक्टिवेट कर दिया, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ये एक्टिवेट करेगा तो यहाँ क्या ये आरएनए बनेगा। क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। ये डीएनए था, अब ये आरएनए बन गया, ठीक है। अब ये आरएनए बनेगा तो ये क्या करेगा, ये फिर ये क्या बनेगा, सेल के अंदर ये आरएनए आगे क्या करेगा, ये प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोटीन। ये प्रोटीन जब आपका ऐसे बनेगा, ये प्रोटीन है मान लीजिए, ठीक है। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, चेंज, ये क्या करेगा, ये प्रोटीन क्या करेगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करेगा। क्या करेगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करते हैं। तो ये मैकेनिज्म में आपका एक आपका इंट्रासेलुलर, ये क्या है, ये यहाँ पे आप देखेंगे तो कैसा है, ये इंट्रासेलुलर है। ये क्या है, इंट्रासेलुलर, ठीक है। ये बाहर तो एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये इंट्रासेलुलर। तो ऐसे करके ये दो मैकेनिज्म पे काम करते हैं। तो आपका ये यहाँ पे, तो ये इस तरह से। तो अब यहाँ पे ये क्या करता है, जैसे ये कहता है, तो ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में क्या करेगा, स्ट्राइडल हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिसोल क्या करेगा, वही काम करेगा, ग्लाइकोजन को एक्ट करके क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इस तरह से ग्लूकोज यूनिट में बनाएगा। तो काम वही कर रहा है देखो, लेकिन यहाँ पे एक्शन लेवल कैसा है, अलग हो जाता है। एक्शन लेवल अलग हो जाता है, एक्शन लेवल अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में, तो ये मोड ऑफ एक्शन अलग हो जाता है। एक इंट्रासेलुलर लेवल डीएनए सिस्टम को एक्टिवेट करता है, स्ट्राइडल, याद रखिएगा। और दूसरा वो जो प्लाज्मा पे जो एक्टिव रिसेप्टर्स होते हैं उसको एक्टिवेट करके क्या करते हैं, एडिनाइल साइक्लेज, जिसमें सेकंड मैसेंजर कास्केड से आफ्टर साइक्लिक एएमपी प्रोसेस से ये आपके प्रोटीन सिस्टम को करके वो आपका बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देते हुए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है। तो दिस इज, ठीक है, यही तक इसका मैकेनिज्म। ओके, थैंक यू।